बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान जनाब स्पेशल में खुश आमदीद। तहरीक अदम एतमाद, इसके अलावा तो कोई दूसरा इशू, कोई दूसरी बात पाकिस्तान में इस वक्त नहीं की जाती। आम से आम आदमी, मज़दूर, बिजनेसमैन, दुकानदार, कोई भी मर्द औरत, सब इसी इसी के ऊपर डिस्कशन, बहस, बातचीत करते नज़र आते हैं। पूरे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं। होटलिंग पे चले जाएं तो वहाँ पे भी लोग खाना खा रहे हैं तो यही चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं। और जो मेरी मालूमात हैं जहाँ तक, उसके मुताबिक अवाम जो है वो समझ चुकी है और अवाम की राय यही है जो इमरान खान साहब की राय है। तकरीबन 99% जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मेरी मालूमात है, वो अलग बात है कि ठीक है कुछ लोग तंग हैं, महंगाई है या बेरोज़गारी है, ये जो भी है वो एक अलग इशू है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के मामले पे लोग समझते हैं कि ये अपोजिशन सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराना चाहती है। अमेरिका के कहने पे, मगरब के कहने पे ये अदम एतमाद लेके आई है। लोग समझते हैं ये चीज़। और हुकूमत ने बड़ा एक ज़बरदस्त इकदाम लिया है कि वो 63A जो है, जो 18वीं तरमीम में पीपल पार्टी और नून लीग ने के बड़ा खुशी से, बड़ा ज़ोर लगा के आइन में शामिल किया था कि किसी भी पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता, अगर देगा तो वो डी-सीट हो जाएगा। अब इसकी हर पार्टी के जो कानूनदान हैं वो अपनी अपनी एक तशरीह कर रहे हैं। नून लीग वाले अपनी कर रहे हैं, पीपल पार्टी वाले अपनी कर रहे हैं और पीटीआई वाले अपनी कर रहे हैं। और हर कोई इस कानून को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह उसकी तशरीह करता है कि जैसा वो कर रहे हैं ये कानून उसी हिसाब से ठीक है। लेकिन हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम लिया है। इमरान खान साहब ने कहा है ना कि जो सही वक्त पे सही फ़ैसला करता है वही कामयाब होता है, उसी का नाम याद रखा जाता है, उसी का नाम तारीख़ में लिखा जाता है और ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। और इमरान खान साहब इस चीज़ को अब सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वैसे तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी आज खुद नोटिस ले लेती है, लेकिन इस पे ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट का इशू था, लेना बनता भी नहीं था। लेकिन अब हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है। को मदद लेने के लिए नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि हमारी मदद की जाए, हमारी हुकूमत बचाई जाए या कुछ इस तरह से, तशरीह करवाने के लिए गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगी और होनी भी चाहिए और न्यूट्रल रह के करनी चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो इसी तरह जजों को भी न्यूट्रल रह के आइन कानून के मुताबिक इसकी तशरीह करनी चाहिए। इसकी सिंपल सी तशरीह भी अगर कर दी ना सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 साल के लिए लोग नाअहल हो सकते हैं कम से कम, तो ये लोग फिर भी अदम एतमाद से पीछे हट जाएंगे। वो इसलिए पीछे हट जाएंगे कि ये लोग जो जो ये सियासी बेशऊरे कह लें, सियासी ज़मीर फ़रोश कह लें, ये लोग तो इसी लालच पे दूसरी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं ना कि उनको वोट करेंगे फिर नाअहल होंगे और इलेक्शन जीत के फिर असेंबली में आ जाएंगे उनके टिकट पे। ना भी जीते तो चलो, बड़ी पार्टियां हैं, पार्टियों में रहेंगे, सियासत बची रहेगी, ये सोच के आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल भी कर सकती है, 5 साल की भी कह सकती है, 10 साल की भी कह सकती है और वन टाइम भी कह सकती है। तो वन टाइम हुई तो भी तो ये एक मजाक होगा ना कि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाएं, आइन के ख़िलाफ़ जाएं और नाअहल हों और 2 महीने बाद दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएं। ये तो एक तरह से मजाक होगा कौम के साथ, मुल्क के साथ, आइन के साथ। तो मेरी
जितना कि मैं समझता हूँ, जहाँ तक कम अज़ कम 5 साल की नाअहली सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी कि क्योंकि जब कोई तौहीन अदालत करता है तो 5 साल की नाअहली है। अगर कोई तौहीन कानून आइन करेगा तो ताहयात नहीं तो 5 साल तो बनती है। तो ताहयात जब 5 साल की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो या तो फिर इनको पीटीआई में वापस आना पड़ेगा या इनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। और अगर ये रिज़ाइन देंगे तो तहरीक एतमाद उसी वक्त फ़ेल हो जाएगी। पार्टी में वापस आ जाएंगे फिर भी अदम एतमाद फ़ेल हो जाएगी। और किसी भी तरह से इसका अपोजिशन को या इन मेम्बरान को फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी तो बड़ा कहना है ना, हम ज़मीर की आवाज़ पे गए हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। काम तो पूरे पंजाब में हो रहे हैं। अब ज़ाती काम किसी ने करवाने हैं तो वो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मैं किसी के नहीं कर सकता, जो बिल्कुल सही बात है। अगर इन्होंने 10 बातें की हैं, कोई एक बात इनकी ठीक भी होगी, कोई एक जगह पे इनके साथ भी ज़्यादती होगी, लेकिन ये चलता है, पार्टी के मामलात होते हैं। आपको इख्तलाफ है, आप सीधी सी बात है, आप एक सियासी और इखलाकी जुर्रत करें और रिज़ाइन करें, आज़ाद लड़ें, अगली दूसरी पार्टी का टिकट लेके लड़ें और असम्बली में आके उनको दिखाएं कि जी हम अपने बलबूते पे आए हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने 2 मिसालें रखता हूँ। सबसे पहले नूर आलम खान पेशावर से, जब वो 2013 में पीपल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे तो उनको वोट मिले थे 23,000 और उनके मुकाबले में जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिले थे 67,000। और जीतने वाले उम्मीदवार किस पार्टी के थे? तहरीक इंसाफ के। 2018 में फिर ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने दस्ते शफ़क़त रखा इनके सर पे और इनको टिकट दी। हालांकि ये हल्का तो पीटीआई का जीता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने इसको टिकट दी। इस बेगैरत, सियासी, बेशऊर, ज़मीर फ़रोश इंसान को, जो बातें करता है कि मैं आवाम के लिए कर रहा हूँ, हल्के की आवाम के लिए कर रहा हूँ। तो जब इनको पीटीआई ने टिकट दी तो इनको वोट मिले 70,000। कितने का फ़र्क हुआ? 47,000 वोट इमरान खान के नाम पे ज़्यादा मिले ना। तो ये किस तरह कह सकता है कि ये इलेक्टेबल है या लोगों से वोट लेके आया है? और दूसरी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ राजा रियाज। जब वो 2013 में पीपल पार्टी के वो इलेक्शन टिकट पे लड़े थे तो उनको वोट मिले थे 17,000। और जब उनको अब इमरान खान ने टिकट दिया है तो उनको वोट मिले 1,13,000। 17,000, 1,13,000, 96,000, ऑलमोस्ट 1,00,000 वोट इनको ज़्यादा मिला है। वो सब इमरान खान का वोट है जो इसको मिला है। इस ज़मीर फ़रोश की, इस सियासी दल्ले की, जैसे कल शहबाज गिल ने कहा, चाहे गलत लफ्ज़ भी है लेकिन इनके लिए तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी रियायत कर रहा हूँ। और बकवास करते हैं ये आके टीवी पे और इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मुतालबा करते हैं। इनमें इतनी जुर्रत होती तो ये पहले रिज़ाइन करते, फिर बताते भी देखें जी हम रिज़ाइन करके आ गए हैं, तो देखें हमारा अपना वोट था, हमने अवाम की खातिर रिज़ाइन किया है, अवाम ने हमें दोबारा से इलेक्ट किया है और हम असम्बली में पहुंच गए हैं। तो इनका कद बढ़ता, हुकूमत का कद कम होता। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि ये बल्ले के निशान पे लोगों ने इन्हें वोट दिया था, ना कि इनकी खुद की इतनी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। वो राजा रियाज की बातों से, नूर आलम की बातों से सबको अंदाज़ा हो जाता है कि कितने की ये इखलाकियात वाले लोग हैं। तो इनके फिर आगे पीछे रहने वाले भी ऐसे ही होंगे जैसे ये खुद हैं। जैसी तरबियत की हुई है वैसे ही बनते हैं ना। बदतमीज़ियाँ करवा लें, औरतों के ख़िलाफ़ बातें करवा लें, किरदार कशी करवा लें, उसमें ये राजा रियाज जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे बड़े शेर हैं। और इनके ख़िलाफ़ अगर कोई सही कानूनी आइनी बात भी कर दी जाए तो इनके पर चलते हैं, इनको लगता है पता नहीं ज़्यादती होगी। तो खैर अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे मैनेज करती है, क्या इसकी तशरीह करती है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को ज़ाहिर बात है, प्रेशर है, अवामी इशू का ये मामला है, तो रोज़ाना की बेस पे इसकी हेयरिंग करनी पड़ेगी और बहुत मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इम्तिहान है एक तरह से
चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट का कि आया वो किसी के मफाद में फ़ैसला देते हैं, आया वो पाकिस्तान का मद्देनज़र रख के, पाकिस्तान को सोच के, अपने हलफ को, अपने मनसब को सामने रख के उसके साथ इंसाफ करते हैं, या आने वाले दिनों में कुछ अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी और को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें अब बहुत थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएंगी। अब वहाँ से एक सूरत हाल तो है, सियासी वहाँ है पाकिस्तान में, गैर यकीनी सी सूरत हाल है, लेकिन इंशाअल्लाह जब इंसान की नीयत ठीक होती है, इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह ताला भी इंसान की मदद करता है। तो अब देखते हैं ये 63A की जो तशरीह होती है वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, और किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है ज़मीर फ़रोशों के लिए, लोटों के लिए और अपोजिशन जैसे चोरों डकैतों के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने राय का इज़हार कमेंट में करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।